अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में एक सादा सा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जरियान और सैलानुर रहम के इलाज के लिए। सैलानुर रहम जिसे उर्फ़ आम में लेकोरिया कहा जाता है, ये भी बहुत परेशान कुन मर्ज़ होता है। दिन ब दिन वीकनेस होती जाती है, खाया पिया भी ठीक से नहीं लगता और ज़हनी परेशानी का ख़वातीन शिकार रहती हैं जब लेकोरिया का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। स्मेल भी आती रहती है मखसूस अज़ा से, और इसी तरह जरियान की वजह से भी नौजवान परेशानी का शिकार रहते हैं, अफसरदा रहते हैं और सेहत भी कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ें इसके लिए बताई हैं वक्तन फ़वक्तन जो मुआविन है, जो मुफीद साबित होंगी। आज भी एक सादा सा नुस्खा मैं इसके लिए शेयर करूँगा आपके साथ, लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप अपनी ग़िज़ा को बेहतर करें, मसनूई चीज़ें बंद कर दें, ख़ास तौर पर तेज़ मिर्च मसाला वाली चीज़ें, ऑयली चीज़ें और फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह इनसे अवॉइड करें टोटली, क्योंकि इन मसनूई आर्टिफिशियल ग़िज़ाओं से बदन में हरारत गरीबा पैदा हो जाती है, गैर तबई हरारत पैदा हो जाती है जो ताफ़ुन के नतीजे में पैदा होती है। फिर उससे बदन का अंदर का माहौल बिगड़ जाता है, इन्वायरमेंट बिगड़ जाता है और हरारत गरीबा के नतीजे में ही ये जरियान और लेकोरिया का प्रॉब्लम शुरू होता है। आप अपनी ग़िज़ा को जितना ज़्यादा सादा रखेंगे, फ़ितरत के करीब रहने की कोशिश करेंगे, उतना ही अमराज से महफूज रहेंगे। ये तयशुदा हकीकत है। ये तो थी बेसिक हिदायत। अब आते हैं नुस्खा की तरफ। मेरी कोशिश होती है कि सादा से सादा और ऐसा नुस्खा आपके साथ शेयर किया जाए जिसमें मुज़िर असरात का कोई अंदेशा ना हो, हर किसी के लिए महफूज हो। तो आपको चाहिए सालब मिस्री। ये थोड़ी महंगी होती है, 300 के आसपास 10 ग्राम आपको मिलेगी। सालब मिस्री आपने लेनी है अच्छी हालत की, सेहतमंद। दूसरे नंबर पर आपको चाहिए मूसली सफ़ेद, जो इंडिया की अच्छी हालत में आपको मिलेगी। दोनों चीज़ें आप 25-25 ग्राम ले लें। बजट का कोई मसला है तो आप इन्हें कम ले सकते हैं, 10-10 ग्राम भी आप ले सकते हैं और नुस्खा बना सकते हैं। 25-25 ग्राम सालब मिस्री और मूसली सफ़ेद, 50 ग्राम कोज़ा मिस्री, इनको पिसवा कर आप पाउडर बना लेंगे। ये 100 ग्राम आपके पास दवा तैयार हो जाएगी जो आपके लिए काफ़ी है। आप चाहें तो आधा नुस्खा बना सकते हैं। अब आपने सुबह को नाश्ते से पहले छोटा आधा चम्मच दूध के साथ इस सफ़ूफ का खा लेना है, और इसी तरह दोपहर के खाने के 3-4 घंटे बाद, यानी शाम के खाने से पहले छोटा आधा चम्मच दूध के साथ आपको इस सफ़ूफ का इस्तेमाल कर लेना है। इंशाल्लाह जरियान की सूरत में भी ये बहुत फ़ायदा देगा, लेकोरिया का मर्ज़ भी इससे ख़त्म होगा, और इसके साथ साथ ये मुसम्मन बदन भी है, जिस्म को फ़रबा करता है। जो बालिग हज़रात बहुत ही दुबले पतले हैं, वज़न कम है उनका, उन्हें वज़न बढ़ाने में मदद मिलेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये नुस्खा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। आप इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे, दूसरों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आइंदा भी आपको मुफीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत शुक्रिया।